हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज के वीडियो की शुरुआत हम NCERT गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.4 से करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है AP 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, AP दी है 121, 117, 113। प्रथम पद A बराबर कितना है 121। सार्वांतर D बराबर क्या फार्मूला होता है A2 माइनस A1 बराबर 117 माइनस 121। 117 से 121 घटाएंगे -4 बचेगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि AP का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो लिखेंगे माना AP का nवां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद है। अर्थात तो हम मान लिए कि AP का nवां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद है। तो AP के nवें पद को हम किससे लिखते हैं AN से। तो ये लिख दिए AP का nवां पद AN। AN कैसा है ऋणात्मक पद है, तो इसका मान 0 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं हमेशा 0 से छोटी होती हैं। तो AN कैसा है ऋणात्मक पद है, तो ये छोटा हो गया किससे 0 से। अब AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, छोटा है 0 से। A का मान रख दो, A है 121 प्लस N माइनस 1 इंटू D, D है -4 लेस देन 0। 121, अब देखिए n प्लस का है और -4 माइनस का है, तो ये जब गुणा कराओगे तो प्लस माइनस माइनस n गुणे 4 ये हो जाएगा 4n। इसके बाद -4 की गुणा -1 में होगी तो माइनस माइनस प्लस, A गुणे 4 4 लेस देन 0। 121 प्लस का है और 4 प्लस का है, ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 125 माइनस 4n लेस देन 0। अब देखिए 4n ये माइनस का है, तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये 4n प्लस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 125 लेस देन, ये इधर आ गया 4n। ठीक, हमें n का मान निकालना है तो 4 को हटाना पड़ेगा। तो 4 देखिए n में गुणा कर रहा है, ये इधर 125 के बटे में आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 125 बटे 4 लेस देन n। अब 125 को हम 4 से भाग करेंगे, यहाँ भाग कर दो 125 भाग 4, 4 तियाँ 12, 5 उतार लिए, 4 एकम 4, बचा कितना 1, लगा दिए दशमलव हो गया 10, 4 दूना 8, बचा कितना 2, बढ़ गया 0 हो गया 20, 4 पंचे 20। ठीक, तो ये कितना आ गया 31.25, 31.25 लेस देन n। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n। देखिए n की तरफ ये मुंह खुला है तो n की तरफ मुंह खुला कर दिए ये, और इधर क्या लिखना है 31.25। तो यहाँ पर n का मान 31.25 से बड़ा है। हम जानते हैं n का मान क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। अब धनात्मक पूर्णांक देखिए कौन कौन से होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ऐसे और भी होंगे धनात्मक पूर्णांक। ऐसे में 31 मिल जाएगा धनात्मक पूर्णांक, अगला धनात्मक पूर्णांक 32, अगला धनात्मक पूर्णांक 33, ऐसे और भी आगे धनात्मक पूर्णांक मिलते जाएंगे। तो हमें धनात्मक पूर्णांक ऐसा लेना है जो 31.25 से बड़ा हो। 31.25 31 और 32 के बीच में पड़ेगा। ठीक, मान लो यहाँ पर ये पड़ेगा, तो इससे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा मिल रहा है हमें, 32 मिल रहा है। तो n का मान हमें कितना लेना है 32। तो n बराबर क्या आ गया 32। लिखेंगे अतः AP का 32वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ऋणात्मक पद होगा। यही आंसर है, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी AP के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस AP के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे
AP का nवां पद, तो AP का nवां पद होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया AP का nवां पद। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, ठीक, प्रथम शर्त से दिया है AP के तीसरे और सातवें पदों का योगफल 6 है। तो AP के तीसरे पद को हम A3 से लिखेंगे और सातवें पद को हम A7 से लिखेंगे। योग लेना है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिए, बराबर कितना दिया है 6। अब देखिए A3 निकालना है हमें, तो इस फार्मूले में n की जगह पर हम 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा A3 की जगह पर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी प्लस, अब हमें क्या निकालना है A7 निकालना है, तो इसमें n की जगह पर हम 7 रख देंगे, तो ये A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 6 दिया है, 6 लिख दिए। A प्लस 3 से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, D लिख दिए, प्लस A प्लस 7 से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, D लिखा है, D लिख दिए बराबर 6। A प्लस A 2A प्लस 2D प्लस 6D, ये हो जाएगा 8D बराबर 6। अब देखिए ये पूरा समीकरण 2 से भाग हो रहा है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो जब 2A में 2 से भाग करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा A प्लस 8D को जब 2 से भाग करेंगे तो ये बचेगा 4D बराबर, जब 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। इसको लिख दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, तो समीकरण फर्स्ट ये है, इधर क्या हो जाएगा A प्लस 4D का होल स्क्वायर बराबर, इधर 3 दिया है तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर सरसमका लगा देंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पर आप देखिए A की जगह पर A है और B की जगह पर क्या है 4D है, ठीक, तो पहले क्या लिखना है A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B की जगह पर क्या है 4D है, तो ये हो गया 4D का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू A की जगह पर A है, A रख दिए, इंटू B की जगह पर क्या है 4D रख दिए बराबर 3 का स्क्वायर 9, A का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, D का स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4 8 AD बराबर 9। इसको डाल दिया समीकरण नंबर सेकेंड। अब लिखिए द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, ठीक, तो द्वितीय शर्त से दिया है इनका गुणनफल 8 है, किसका A3 और A7 का गुणनफल 8 है, तो A3 गुणे A7 बराबर 8। A3 की जगह पर रखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये मान रख दिए A3 की जगह पर, गुणे A7 की जगह पर रखेंगे A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 8। A प्लस 3 से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, D लिखा है, D लिख दिए, गुणे A प्लस 7 से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, D बराबर 8। अब गुणा करा दो, तो A की गुणा जब इस A में होगी तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A की गुणा जब 6D में होगी तो ये हो जाएगा 6AD प्लस 2D की गुणा जब A में होगी तो ये हो जाएगा 2AD प्लस 2D की गुणा जब 6D में होगी तो ये हो जाएगा 12D स्क्वायर बराबर 8। अब देखिए A स्क्वायर प्लस कितने D स्क्वायर है 12D स्क्वायर, तो लिख दिए 12D स्क्वायर प्लस 6AD प्लस का है और 2AD प्लस का है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 8AD। 8AD बराबर कितना दिया है 8। इसको डाल दिए समीकरण नंबर थर्ड। अब हम समीकरण सेकंड से समीकरण थर्ड को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस समीकरण थर्ड। तो समीकरण सेकंड है A स्क्वायर प्लस 16D स्क्वायर, 16D स्क्वायर प्लस 8AD बराबर 9। ये हो गई समीकरण सेकंड।
इसमें से घटाना है हमें समीकरण थर्ड को, तो इसके नीचे समीकरण थर्ड लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर प्लस क्या दिया है 8ad बराबर 8, ये हो गई समीकरण थर्ड। घटाना है तो देखिए ए स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये 12d स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, 8ad ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और 8 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का तो ये कट जाएंगे, 8ad प्लस का और 8ad माइनस का ये भी कट जाएंगे। अब देखिए 16d स्क्वायर से हम 12d स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 4d स्क्वायर बराबर 9 से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, d स्क्वायर बराबर 1। देखिए 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर ये बटे में आ जाएगा, तो d स्क्वायर बराबर हो गया 1/4। d बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। देखिए स्क्वायर हटाए तो इधर प्लस माइनस अंडर रूट का चिन्ह लग गया। d बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ पर हमें d के 2 मान मिल गए, 1 + 1/2 और 1 - 1/2। अब लिखेंगे d बराबर प्लस 1/2 समीकरण किसमें, अगर इस मान को हम समीकरण फर्स्ट में रख दें तो हमें a का मान मिल जाएगा, तो लिख रहे हैं d बराबर प्लस 1/2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट है a प्लस 4 गुणे d का मान 1/2 बराबर कितना है 3 है, लिख दिए 3, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, a प्लस 2 गुणे 1 2 बराबर 3, a बराबर 3, 2 को इधर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, a बराबर 3 - 2 1। तो यहाँ पर आप देखिए a बराबर 1 है कब, जब d का मान है प्लस 1/2, एक ये मान हमें मिल गया। ठीक, अब लिखेंगे d बराबर -1/2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट ये है a + 4d बराबर 3, तो a + 4d की जगह पर -1/2 बराबर 3 दिया है, 3 लिख दिए। अब 2 1 कम 2, 2 दूना 4, a अब देखिए प्लस माइनस 2 गुणे 1 2 बराबर 3, a बराबर 3, 2 को इधर लाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, a बराबर 3 + 2 5, तो a बराबर हमें 5 मिला है कब, जब d का मान रखे हैं हम -1/2। हमें AP के 16 पदों का योगफल निकालना है, तो सूत्र लिखेंगे AP के n पदों का योगफल, तो AP के n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। आप नोट कर लीजिए इसे। अब पहले हम a बराबर 1 लेंगे और d बराबर 1/2 लेंगे, तब देखेंगे कि AP के 16 पदों का योगफल क्या आता है। तो लिखेंगे a बराबर 1, d बराबर प्लस 1/2 पर, ठीक, 16 पदों का योगफल, ठीक, तो हमें 16 पदों का योगफल लेना है, तो इस फार्मूले में हम n की जगह पर 16 रख देंगे, तो यस 16 बराबर हो जाएगा 16/2 2a + 16 - 1 गुणे d, तो यस 16 बराबर n की जगह पर 16/2, 2 गुणे a का मान 1 है 1 रख दिए, प्लस n की जगह पर 16 - 1 गुणे d का मान 1/2 है तो 1/2 रख दिए, 2 1 कम 2, 2 8 16, यस 16 बराबर 8, 2 गुणे 1 ये 2 आ जाएगा, प्लस 16 से 1 घटाएंगे 15 बचेगा, गुणे 1/2, यस 16 बराबर 8, 2 + 15 गुणे 1 15/2, यस 16 बराबर 8, 2 + 15 को जब 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5, एस 16 बराबर 8 गुणे, अब 2 में 7.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9.5, एस 16 बराबर
गुणा कर दो 8 और 9.5 की, तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल है 4, 8 9 72 और 4 76, दशमलव एक अंक पहले, तो एक अंक पहले दशमलव लगा दिए, तो S16 हमें मिल गया 76, लिखेंगे S16 बराबर 76, तो एक ये आंसर आ गया। अब हम a का मान 5 लेंगे और d का मान -1/2 लेंगे, तब देखेंगे कि AP के 16 पदों का योगफल क्या आता है। तो लिखेंगे a बराबर 5, d बराबर -1/2 पर 16 पदों का योगफल, 16 पदों का योगफल यस 16 बराबर, तो इस फार्मूले में n की जगह पर हम 16 रखेंगे, तो यस 16 बराबर 16/2, 2 इंटू a का मान 5 है, 5 रख दिए, प्लस n की जगह पर 16 -1 गुणे d का मान -1/2, 2 1 कम 2, 2 8 16, S16 बराबर 8, 2 गुणे 5 10, प्लस 16 से घटाएंगे 15 बचेगा, गुणे -1/2, यस 16 बराबर 8 10। अब देखिए 15 में गुणा कराएंगे -1/2 की, तो प्लस माइनस माइनस, 15 गुणे 1 15, बटे में 2 लिखा है 2 लिख दिए, यस 16 बराबर 8 10 माइनस 15 को जब 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 7.5, S16 बराबर 8 गुणे, अब 10 से हम 7.5 घटाएंगे तो बचेगा 2.5, यस 16 बराबर, अब 8 और 2.5 की गुणा कर दो, तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल है 4, 8 दूनी 16 4 20, दशमलव एक अंक पहले लगाए तो एक अंक पहले दशमलव लगा दिए, यस 16 बराबर 20। तो AP के 16 पदों का योगफल S16 बराबर कितना आया है, 76 आया है, या S16 बराबर दूसरा क्या है 20 आया है, तो लिख दिए 20, यही आंसर है। आप नोट कर लीजिए इसे।